जेल से फरार अपराधी को पकड़कर लाया थाने, फिर थाने से फरार हुआ अपराधी। थाने से फरार अपराधी को फिर से कड़ी मशक्कत के बाद कटिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। नीम के पेड़ पर बैठा था अपराधी और धरती पर चक्कर लगाकर तलाश कर रही थी कटिहार पुलिस। कटिहार पुलिस और अपराधियों के बीच हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई। जी, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर एक फिल्मी कहानी की तरह ही है, लेकिन असल जिंदगी में आपके होश उड़ा देने वाली कहानी है। आपने डॉन फिल्म का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पुरानी फिल्मों में आपने जेल से और पुलिस कस्टडी में कई अपराधियों को फरार होते तो देखा होगा, लेकिन जरा सोचिए कि अगर वही फिल्मी कहानी सच साबित हो जाए। आपने रियल लाइफ में भी कई नामी अपराधियों को फिल्मी स्टाइल में भागते और जेल से चकमा देकर फरार होने का किस्सा सुना होगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि पहले किसी अपराधी के मन में पुलिस के लिए डर ही खत्म हो जाए और उसके मन में कोई भी खौफ ना हो, यानी कि वो बेखौफ हो जाए और पहले जेल की ऊंची दीवार को फाड़ कर वो रफू चक्कर हो, फिर उसके कुछ ही घंटे बाद पुलिस की गिरफ्तारी से, यानी कि पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो फिर से फरार हो जाए। 48 घंटे के अंदर पुलिस उसको ढूंढ निकालती है, लेकिन अगर वही अपराधी फिर कुछ ही घंटे बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाए तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? ऐसे में आपका जवाब होगा ना, लेकिन आपको यकीन करना होगा। और ऐसा ही कुछ किस्सा कटिहार पुलिस और अपराधी के बीच का है। कटिहार पुलिस की लापरवाही कहे या इसका कोई और मतलब निकाले, कटिहार पुलिस सवालों के घेरे में है। तो चलिए इस कांड की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। इसकी शुरुआत वहां से करते हैं जहां से ये मामला सुर्खियों में आया। बता दें कि मंगलवार की दोपहर मंडल कारा कटिहार से एक कैदी फरार हो गया था, जहां कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हुआ। उसके बाद कटिहार पुलिस ने 48 घंटों के भीतर जेल से फरार अपराधी को कटिहार के सहायक थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार भी कर लिया। सोशल मीडिया के जरिए जिला प्रेस ग्रुप के माध्यम से जानकारी भी दी गई कि जेल से फरार अपराधी को पकड़ लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 28 सितंबर को पुलिस ने 20 वर्षीय कैसर खान और 21 वर्षीय मलिकुर रहमान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपियों की पेशी कोर्ट में की गई, जहां से न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। लेकिन इसी मंगलवार को कैसर खान जेल की ऊंची दीवार को फांदकर वहां से फरार हो जाता है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लेकिन कटिहार पुलिस ने 30 तारीख को मंडल कारा कटिहार से फरार अभियुक्त 20 वर्षीय कैसर खान को 2 अक्टूबर की रात को कटिहार के मनिहारी मोड़ थाना सहायक के पास से गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद वो कटिहार के सहायक थाने से 3 अक्टूबर को सुबह फिर से फरार हो गया। पहले तो जेल में तैनात सैकड़ों सुरक्षा कर्मी के बीच से जेल की ऊंची दीवार को फाड़कर वो फरार होता है। फिर 48 घंटे के अंदर कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी होती है। सहायक थाना से ही महज 24 घंटे के अंदर पुलिस की आंख में वो धूल झोंककर फिर से फरार हो जाता है, जिसमें फिर कड़ी मशक्कत के बाद 3 अक्टूबर को शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कमाल की बात यह है कि पुलिस अपराधी को इधर उधर भटक कर तलाश रही थी, लेकिन अपराधी जमीन पर नहीं बल्कि नीम के पेड़ पर बैठकर पुलिस को चकमा दे रहा था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन उसके बावजूद सवाल यह है कि कटिहार पुलिस किस तरह की पहरेदारी कर रही है। आखिर अपराधी के हाथ में जंजीर बंधे होने के बाद वह कैसे फरार होने में कामयाब हुआ? ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार कटिहार पुलिस की कस्टडी में इस तरह के अपराधी आंखों में धूल झोंक कर फरार हुए हैं। भले फिर से उन अपराधियों को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कटिहार पुलिस पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ यूपी योगी आदित्यनाथ की सरकार में बड़े बड़े माफिया बाहुबली परलोक सिधार रहे हैं और थर थर कांप रहे हैं, तो वहीं छोटे अपराधी हाथ जोड़कर थाने में सरेंडर कर रहे हैं। अपनी जान बचाने की फिराक में यूपी के अपराधी अपराध छोड़कर छोटा मोटा काम कर रहे हैं, क्योंकि यूपी के अपराधियों को पता है कि पुलिस को चकमा देना मतलब खुद की मौत को दावत देना। जिस तरीके से कटिहार पुलिस के साथ ये मामला हुआ है, अगर इसी तरह से यूपी पुलिस होती तो शायद अब तक अपराधी परलोक सिधार चुका होता। फिलहाल कटिहार पुलिस उस अपराधी को घंटों बाद पकड़ने में कामयाब हो गई है। कटिहार पुलिस सवालों के घेरे में, कई जिलों में इस घटना की लापरवाही की चर्चा हो रही है। फिलहाल अपराधी और कटिहार पुलिस के उन अपराधियों पर क्या कुछ एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। कटिहार से हल्ला बोल CSR के लिए छोटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट।